न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री बोले, मानसून सत्र से पहले या उससे। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इस बीच शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले या उससे भी पहले होगा। अभी तक मानसून सत्र की घोषणा नहीं हुई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीटें फाइनल नहीं हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द होगा और ये कब होगा इसका फैसला सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे। पिछले साल 9 अगस्त को कैबिनेट में 18 मंत्रियों को शामिल किया गया था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। शिंदे को सीएम का पद तो वही फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। महाराष्ट्र में नियमों के मुताबिक अधिकतम 43 मंत्री हो सकते। सीएम शिंदे ने भी कैबिनेट के जल्द विस्तार की बात दोहराई थी। हालांकि दोनों में किसी नेता ने कोई निश्चित समय के बारे में नहीं बताया। शंभूराज देसाई ने कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी के तौर पर हमें लगता है कि कैबिनेट का विस्तार मानसून सत्र से पहले या उससे भी पहले हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर देसाई ने कहा कि अभी तक बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि वो कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे और बाद में शिवसेना और बीजेपी की सेंट्रल कमेटी उसे अप्रूव करेंगी। बता दें कि सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर आने वाले सभी चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेंगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम में महात्मा गांधी को प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम में महात्मा गांधी को प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सूरीनाम के अपने समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ राजधानी पारामारिबो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को सूरीनाम पहुंची। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ पारामारिबो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सूरीनाम के पारामारिबो में आर्य दिवाकर मंदिर और श्री विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राष्ट्रपति मुर्मू ने पारामारिबो में गेवलेन हेल्डेन 1902 के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक सूरीनाम के इतिहास में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की याद दिलाता है। उन्होंने पारामारिबो के एक संग्रहालय का भी दौरा किया। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारामारिबो में लल्ला रूख संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय के संग्रह से ऐसी कलाकृतियां और अवशेष है जो भारत से 150 साल पहले हिंदुस्तानी समुदाय द्वारा सूरीनाम तक की कठिन यात्रा से संबंधित है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कटक में बोली ममता बनर्जी, सच्चाई सामने आनी चाहिए, केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वह लगातार मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। आज फिर से ममता बनर्जी ओडिशा के कड़क पहुंची है। कड़क में उन्होंने घायल यात्रियों से मुलाकात की है। साथ ही साथ कहा है कि इतने लोग मारे गए हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर के पास भीषण ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ओडिशा हादसे के बाद हजारों लोगों ने कैंसिल कराया ट्रेन टिकट। RITC ने बताया गलत। क्या बोली ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे।
वे निःशुल्क इलाज करा रहे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 103 शवों की पहचान कर ली गई है और 97 लोगों का इलाज चल रहा है और 31 लापता है। उन्होंने कहा कि इतने लोग मारे गए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। बैनर्जी ने सोमवार को कहा था कि 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में अब तक पश्चिम बंगाल के 90 लोगों की मौत हो चुकी है और 73 लोगों को राज्य वापस लाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और विशेष होम कार्ड की नौकरी देने की घोषणा की है। राजनीति के बीच सीबीआई ने शुरू की घटना की जांच। रेलवे ने फेक न्यूज न फैलाने की अपील की। उल्लेखनीय है कि ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम करीब 7 बजे लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के अधिकतर डिब्बे पटरी से उतर गए। उसी समय वहां से गुजर रही तेज रफ्तार बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराकर पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 275 लोगों की जान चली गई। इस मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।